आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय YouTube शांतिनाथ चैनल। हमें प्राणों से प्यारा मंत्र नमकार, हमें प्राणों से प्यारा ये है जो जहां हो, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। अरिहंतों को नमन हमारा, अशुभ कर्म में अरिहनन करे हैं, अशुभ कर्म में अरिहनन करे हैं। सिद्धों के सुमिरन से आत्मा सिद्ध शीघ्र को गमन करे हैं, सिद्ध शीघ्र को गमन करे हैं। भव भव में हो, भव भव में रहे रब हमारा। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम, नमो अरिहणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय सहस्रम। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा, मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यारा। राजों की जय हो। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे, मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे, मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। सरसों का दायक दाना जिनके तन में चुभता था, सरसों का एक दाना जिनके तन पर चुभता था। काया की सुध छोड़ी, काया की सुध छोड़ी, की दर्द खाते देखे। काया की सुध छोड़ी, की दर्द खाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भव के मोक्षगामी, ऐसे श्री पारस स्वामी तद्भव के मोक्षगामी। कर्मों ने नाही छोड़ा, कर्मों ने नाही बख्शा, पत्थर तक पढ़ते देखे। कर्मों ने नाही बख्शा, पत्थर तक पढ़ते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी, ऐसे निकलंक स्वामी अध्ययन करने की ठानी। जिन शासन नाही छोड़ा, जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। जिन शासन नाही छोड़ा, मस्तक तक कटते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे।
मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। भोगों को अब तो त्यागो, जागो चेतन अब जागो। भोगों को अब तो त्यागो, जागो चेतन अब जागो। आशा ना पूरी होती, आशा ना पूरी होती, मरघट तक जाते देखे। आशा ना पूरी होती, मरघट तक जाते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। मखमल पर सोने वाले भूमि पर चलते देखे। मोक्ष के प्रेमी हमने कर्मों से लड़ते देखे। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जिनकी अध्यक्षिका है श्रीमती उषा जैन जी, सुमन जैन जी, चित्रा जैन जी, वीरमती जैन जी, बबीता जैन जी। कृपया सभी आ जाएं। एक बार आप भी, जो भी महिला मंडल आए, तो एक बार उनके स्वागत में आप अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से इनका हौसला अवस्था बढ़ाएं। की जय। यदि ये चैतन्य मुकुर भावा चिद चिता समाम भ्रांति द्रोह वह जन संतोष रहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकट न परो भानुर्भरो महावीर स्वामी नयन बदगामी भवत में महामोहातंक प्रशमन पराकास्मिक भीषण निरापेक्षो गंधो विदित महिमा मंगल कर शरण साधुना भवत व्रत मोतम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। बोलिए महावीर भगवान की जय। महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम ऋषभ रूप में आना, तुम अजित रूप में आना। संबरनाथ बन के अभिनंदन बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम सुमति रूप में आना, तुम पदम रूप में आना। सुपार्शनाथ बन के चंदा प्रभु बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम पुष्प रूप में आना, तुम शीतल रूप में आना। श्रेयांसनाथ बन के वासु पूज्य बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर के चले आना प्रभु जी चले आना। तुम विमल रूप में आना, तुम अनंत रूप में आना। धर्मनाथ बन के शांतिनाथ बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना।
से निवेदन करूंगा कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। राजगढ़ के प्रधान श्री चमन लाल जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया आगे आकर के अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना पीछे रहकर के समाज के लिए कार्य करती हैं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, धर्म प्रभावना का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे जीव दया का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं और तन से, मन से, धन से समाज के लिए समर्पित हैं और मंदिर कमेटियों को भी हर कार्यक्रम में अपना योगदान देती है। तो क्यों ना हम उनको सम्मानित करके एक युवाओं को प्रेरणा भी दे और साथ साथ उनका मनोबल भी बढ़ाएं कि हम लोग आपके साथ हैं। जिस प्रकार से आपका साथ हमको मिलता है तो निश्चित रूप से एक बार तालियां बजाएं ऐसी हमारी जैन समाज की सभी संस्थाओं के लिए जो धीरे धीरे यहाँ पहुंच रही हैं। और हम विधिवत शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जैन महासंघ के प्रधान श्री प्रदीप जैन जी पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्रीमती सारिका जैन जी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में एकमात्र जैन समाज से नेतृत्व करती हैं, ऐसी सारिका जैन जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आपकी तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। निश्चित रूप से ये तालियां, हम जो कहते हैं ना कि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोगों को नहीं पूछा जाता, मैं समझता हूँ ये तालियों की आवाज आज हर्ष मल्होत्रा तक भी ये संदेश पहुंचाएगी कि जैन समाज एक मुट्ठी में बंद है, ना कोई श्वेतांबर, ना कोई दिगंबर, ना कोई तेरहपंथी। अगर हम हैं तो केवल और केवल जैन हैं। तो ये संदेश भी हमने राजनीतिक संगठन तक पहुंचाना है ताकि हम आपके माध्यम से उचित प्रतिनिधित्व आने वाले चुनावों में ले सकें। इस माध्यम से भी हम कार्य कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से श्रीमती न्योती जैन जी यमुना विहार भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, वो भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अमरचंद जैन जी जुड़ाव वाले ऋषभ व्यास जैन समाज के, और कहने को ऋषभ व्यास जैन समाज के लेकिन हर समाजों में उनका बढ़ चढ़ करके योगदान मिलता है, ऐसे अमरचंद जैन जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में के अलावा हर कार्यक्रम में जिसका निस्वार्थ भावना से हमें सहयोग मिलता है, और मैं व्यक्तिगत अपने सहयोग की बात करूं तो मुझे तो हमेशा उनका प्यार स्नेह हमेशा मिलता है। ऐसे मनोज जैन जी 43 ऋषभ बिहार मित्र ट्रेडर्स स्वरूपुर वाले, उनका तो बहुत बहुत आभार हृदय से, जिनका मार्गदर्शन रात को भी 11 बजे फोन आया कि भाई आपकी सारी व्यवस्थाएं हमने यहाँ पे करवा दी है। निश्चित रूप से ऐसे मनोज जैन जी के लिए एक बार मैं चाहूंगा तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। हमारे बीच में श्री विपिन कुमार जैन जी जो पूर्व प्रधान ऋषभ व्यास जैन समाज, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री सुनील कुमार जैन जी जो उप प्रधान है ऋषभ व्यास जैन समाज के जैन सर्जिकल वाले, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री सौरभ जैन जी श्री आई क्षेत्र पार्श्वनाथ सेवा समिति, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री विनोद कुमार जैन जी सूरन बिहार से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मैं ये परिचय इसलिए करा रहा हूं कि समाज में पता होना चाहिए कि कौन कौन व्यक्ति किसके क्षेत्र में कैसे कैसे संस्थाओं से जुड़ करके कार्य कर रहा है। श्री भूषण कुमार जैन जी ऑल दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और शंकर नगर RWA की भी अध्यक्ष है, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। श्री नवीन कुमार जैन जी रक्तपुरा से हमारे बीच उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के और जैन समाज के बहुत समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री देवेंद्र जैन जी जयप्रकाश नगर के महामंत्री, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री विनोद कुमार जैन जी पांडव नगर जैन समाज के महामंत्री, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री हंस कुमार जैन जी ऋषभ बिहार से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री राजीव कुमार जैन जी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा के, और हर कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अमित जैन जी कैथवाड़ा जैन समाज से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री मनोज कुमार जैन जी लक्ष्मीनगर जैन स्थानक वासी महासंघ के यशस्वी महामंत्री, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री रवि कुमार जैन जी किरण विहार से, शांति विहार से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री प्रवीण कुमार जैन जी प्रिया इनक्लेव से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अनिल कुमार जैन जी सविता विहार से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अनुज कुमार जैन जी कृष्णनगर से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री विजेंद्र कुमार जैन जी
शांति मोहल्ला और कृष्णा नगर से हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अनिल कुमार जैन जी सिटी किंग जो प्रधान हैं बाहुबली इनक्लेव जैन समाज के, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री सतीश जैन जी प्रधान कृष्णनगर जैन समाज में निवेदन करूंगा कृपया अग्रिम पंक्ति में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। उनके साथ श्री मदन सैन जैन जी जो वरिष्ठ प्रधान मेरे मार्गदर्शक और अभिभावक के रूप में हमेशा जिनका मुझे साथ मिलता है, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और कृष्णनगर जैन समाज के कमेटी के बहुत ही मेहनती कर्मठ श्री सुरेश जैन जी जो मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं, पूर्व अधिकारी बैंक कर्मचारी के रूप में, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री नरेंद्र जैन जी प्रधान शादतपुर जैन समाज, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उनके साथ श्री योगेश जैन जी जो उपाध्यक्ष शादतपुर जैन समाज के, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री बीपी जैन जी निश्चय फाउंडेशन से जो पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे और ऐसे उन्होंने राष्ट्र की सेवा की, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री डीसी जैन साहब जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री विजेंद्र कुमार जैन जी महामंत्री गांधीनगर स्थानीयवासी जैन समाज, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अतुल जैन जी टीकरी वाले, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। संयम जैन जी शंकर नगर से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री सुनील सागर सेवा समिति के सभी आए हुए मेहनती कर्मठ जैन समाज के लिए समर्पित ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का भी यमुनाबाद जैन समाज की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। उनके साथ कृष्णनगर जैन समाज से श्री सुनील जैन जी महावीर टेक्सटाइल और कृष्णनगर जैन समाज की मंदिर कमेटी में रह करके जैन समाज का नेतृत्व करते हैं, ऐसे हम सुनील जैन जी का भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। श्री राकेश कुमार जैन जी परसोनी वाले कृष्णनगर से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और कैलाश नगर से पूरा जियो ग्रुप, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मास्टर सुभाष जैन जी जीव रक्षा समिति सूर्यनगर से, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री राजेंद्र कुमार जैन जी कृष्णनगर से और जो अकाउंटेंट्स का काम करते हैं और सबसे बड़ी बात जैन समाज की मंदिर कमेटियों का निःशुल्क कार्य देखते हैं, ऐसे राजेंद्र कुमार जैन जी का भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और धर्मपुरा जैन समाज के मंदिर कमेटी में भी हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री धर्म प्रभावना संघ से आए हुए सभी पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री दिगंबर जैन महासभा, भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व प्रधान बाहुबली इनक्लेव जैन समाज, मेरे बड़े भाई के रूप में हमेशा मेरा शोक करते श्री नवीन जैन जी गंगेरू वाले, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। ये स्वागत मैं यमुनाबाद जैन समाज की ओर से कर रहा हूं, तो आपकी तालियां कम से कम ये स्वागत आप भी तो करो। ये तालियां ही तय करती हैं कि हमारे अंदर कितनी ऊर्जा और हम कितनी चेतना के साथ यहाँ बैठे हैं। और उसके 3 लाभ हम तालियां बजाने से हमको मिलते हैं। एक तो तालियां बजाएंगे, कोई भी हमारे अगर हल्की फुल्की जो ब्लॉकेज होगी वो खुल जाएगी बिल्कुल। और दूसरे तालियों से जितने भी पदाधिकारी सम्मानित देवतुल्य देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु सम्मानित श्रेष्ठ बंधु बैठे हैं, विभिन्न समाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, संगठनों का, उनका भी उत्साहवर्धन हम लोग करेंगे। और तीसरी तालियां आने वाले जो राजनेता हैं उनको पता लगना चाहिए कि जैन समाज सबसे शक्तिशाली और सबसे धर्म प्रभावना करने वाला जैन समाज है। और जैन समाज ने हमेशा ऐसे किया है, कभी ऐसे नहीं किया। ये संदेश हम इस लोकसभा चुनाव में श्रीमती सारिका जैन जी हो, विजय जैन जी हो, प्रदीप जैन जी हो, सतीश जैन जी हो, हम हर चुनावी सभा में ये बात आप लोगों की हर चुनावी सभा में ये उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत रहती है कि संगठन हमको नहीं पूछता। लेकिन ये जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है कि संगठन भी हमको पूछेगा, पूरा मान सम्मान जैन समाज को मिलेगा। और इसका शुभारंभ आज हम ऋषभ विहार जैन समाज की पावन धरा से और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान के मूल नायक मंदिर से कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पूरे संकल्प के साथ, जैसा संकल्प मोदी जी ने दिया 400 पार का, ऐसा हम भी संकल्प देंगे कि दिल्ली विधानसभा में कम से कम 8 पार, कम से कम 8 बार का मतलब 8 सीटें हमें भी चाहिए जैन समाज के अंदर। तो निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहिए। ये जो आज का ये जो कार्यक्रम है ये दिशा भी पकड़ेगा निश्चित रूप से, और दशा भी इसकी सुधरेगी, क्योंकि जैन समाज के अंदर बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम करती हैं। जब आज हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री हर्ष महतो जी जब इस बात को समझेंगे, देखेंगे
कि एक एक की वोटर्स, एक एक संस्था के पीछे हजारों हजारों लोग जुड़े हुए हैं, तो कितना शक्तिशाली ये जैन समाज है। तो क्यों ना इस आने वाले विधानसभा चुनावों में, नगर निगम चुनावों में ऐसी ऐसी टिकटें उन क्षेत्रों से हम लेकर के रहेंगे जहां जहां हमारे कार्यकर्ता जैन बंधु काम कर रहे हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है। निश्चित रूप से हमें केवल जरूरत है तो आपके मार्गदर्शन की, आपके सहयोग की। हमारे बीच में श्री प्रमोद सेठी जी जैन ब्रह्मपुरी जैन समाज के प्रधान हमारे बीच हो चुके हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कुछ चेहरे मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मेरी नजर थोड़ी सी लग रहा कमजोर हो गई है, तो मैं माफी चाहूंगा। और मैं अनिल जैन जी से निवेदन करूंगा, कृपया पीछे जाकर के उनका नाम अवश्य नोट करके लाएं। अनिल जैन जी जनरेटर वाले अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, ये तो ये जिम्मेदारी प्रदीप जैन जी लें और वो कम से कम पीछे नाम लिख करके लेके आए। श्री सेठ प्रेमचंद जैन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं भोलानाथ नगर से, जो सुनी सागर सेवा समिति के संरक्षक के रूप में जिन्होंने काम किया और एक भव्य चातुर्मास ऋषभ जैन मंदिर में कराने का जिसका श्रेय जाता है। और राजस्थान से दिल्ली लाने तक की जो मेहनत इन्होंने की है, निश्चित रूप से आज ऐसी ऐसी संस्थाओं का मैं परिचय कराऊंगा कि आपका दिल भी गदगद हो जाएगा। और उसका लाभ हमारे बीच में रवि जैन गुरुजी अखिल भारतीय ज्योतिषाचार्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री विनोद कुमार जैन जी ज्योति नगर से जेके फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और हेल्थ कैंप लगाते हैं, उसके माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, वो हमारे बीच पहुंच चुके हैं। श्री राहुल जैन जी जियो ग्रुप से, हम उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पत्तू जैन जी स्थानक वासी जैन समाज हमारे बीच पहुंच चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री दीपक जैन गोदा जी रत्नदय अभिषेक ग्रुप, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। मैं परिचय को जारी रखूंगा, लेकिन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करेंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर टीकमचंद जैन जी, जो श्यामलाल कॉलेज में अध्यापक भी रहकर के, प्रोफेसर रहकर के जिन्होंने समाज की सेवा की है, ऐसे प्रोफेसर टीकम जैन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। कुमार गौरव जैन कृष्णनगर से हमारे बीच पहुंच चुके हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री अमित जैन जी ऋषभ बिहार से, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और श्री पार्षद महिला मंडल रजपुरा, उनकी पूरी कमेटी का अध्यक्षिका श्रीमती उषा जैन जी, मंत्री श्रीमती सुमन जैन जी, महामंत्री श्रीमती चित्रा जैन जी, श्रीमती वीरमती जैन जी और श्रीमती बबीता जैन जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैन मिलन से श्रीमती सुषमा जैन जी, जो अब तक राजगढ़ में रहती थी लेकिन अब सूर्यनगर चली गई है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। जिनका बड़ी बहन के रूप में मुझे हमेशा स्नेह मिलता है, वो हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और ब्रह्म सुंदरी महिला मंडल शंकर नगर की एक ऐसी महिला मंडल जिनका मार्गदर्शन हमेशा हमें मिलता है, श्रीमती रीटा जैन जी, जिनकी अध्यक्षिका है, उनकी साथ आई हुई सभी स्वर्गीय कार्यकर्ता बंधुओं का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और ऋषभ बिहार जैन समाज की जो जैन पाठशाला है, उनकी अध्यापिका प्रिंसिपल श्रीमती रूबी जैन जी, उनके साथ आई पूरी उनकी कमेटी का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं शाहजहां युवा क्लब श्री संदीप जैन जी, उनके साथ आए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री दीपक जैन शास्त्री जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री सुमेर चंद जैन जी, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और हम आज का विधिवत शुभारंभ दीप प्रज्वलन से करेंगे, तो उससे पूर्व चित्र अनावरण करेंगे यहाँ की ऋषभ बिहार जैन समाज की सभी महिलाओं से, जो यहाँ की जैन पाठशाला और युग दृष्टा महिला मंडल और नमोकार महिला मंडल की मैं सभी नारी शक्ति से निवेदन करूंगा कि वो अपने कर कमलों से भगवान आदिनाथ के चित्र का अनावरण करें। श्रीमती मोनिका जैन जी, जो ऋषभ बिहार जैन समाज की सांस्कृतिक मंत्री हैं, वो आए और चित्र का अनावरण करें। श्रीमती जब प्रथम तीर्थंकर दिवाली के श्री ऋषभदेव भगवान की, ऋषभ बिहार के मोहन नायक श्री आदिनाथ भगवान की। एक बार सामने देखना सर।
सुरेंद्र कुमार जैन जी पप्पू भाई, तीन प्रश्नों के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। जितने भी मंदिर कमेटी के प्रधान और स्थानकवासी जैन महासंघ के प्रधान हमारे बीच आए हैं और महामंत्री वो आए, और जी को मेरा निवेदन है वो दीप प्रज्वल में जरूर पहुंचे। बहाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, एकता संतन को बनाते चलो, दीप से दीप जलाते चलो, एकता संतन को बनाते चलो। श्री अमित जैन जी महामंत्री यमुनापाल जैन समाज, दिगंबर जैन समाज, वो भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री नवीन जैन अध्यक्ष भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, वो भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और कुछ ही क्षणों में जैसे मुझे सूचना प्राप्त हुई है कि हर्ष मल्होत्रा जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वो कुछ ही क्षणों में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत यहाँ करेंगे। वो श्री कैलाश जैन जी से निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कैलाश जैन जी कृपया आए मंच पर स्थान ग्रहण। हमने यहाँ आयोजित कि जैन समाज की शान है, प्रधान जी ये पटका, ये तो पूरी समाज आपको सम्मान, एक बार तालियां बजाकर के अभिनंदन करें, स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी में जैन जी नवीन जैन जी जो अध्यक्ष हैं श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के, उनका स्वागत। श्री वैभव जैन जी करते इतनी बड़ी जैन समाज का, आओ 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 ना जी, शिवानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में। समाज से मैं आता हूँ कृष्णानगर जैन समाज से, उनके प्रधान श्री सतीश जैन जैन जी का स्वागत। मैं चाहूंगा कि ये सौभाग्य मुझे मिले, मैं स्वागत उनका समापन। देखिए विराट जी की ये वो है कि सबसे अपने अपने क्षेत्र को चुना कृष्णानगर को, इन्होंने जोरदार ताली बजा के। जैन जी चेयरमैन, और हमारे बीच में जो अपना मंच पर अपना स्थान ग्रहण करो श्री मदन सेन जैन जी, और उनका स्वागत। श्री मदन जैन जैन जी का स्वागत करें। वैभव जैन आकर अपना स्थान ग्रहण को स्वागत करें। हमारे सभी सहयोगी कार्यकर्ता श्री धीरज कुमार जी, आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रधान महामंत्री, मैं बता दूं सारे के सारे सम्मानित हैं, कोई प्रोटोकॉल नहीं है समाज में, कोई प्रोटोकॉल में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पंक्तियों में बैठे मैं उस क्रम से बुला रहा हूँ। आप ये मत सोच रहा कि मेरा नाम बाद में लिया और मेरा नाम पहले क्यों नहीं लिया, बस मेरे दिल में हमारे लिए सारे के सारे बहुत सम्मानित हैं। मैं पुनः बार बार ये निवेदन इसलिए कर रहा हूँ, और ये चीज आज हम यहाँ से संकल्प लेकर भी जाएंगे। ये संकल्प इसलिए जरूरी है कि कहीं ना कहीं हम लोगों के दिमाग में बात ये घर कर लेती है कि मुझे जो सम्मान चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। आपका सम्मान पूरी जैन समाज के अंदर है। जब भी आप यहाँ बैठे हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आप समाज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जैन समाज की आखिरी पंक्ति के व्यक्ति हैं। आप सारे के सारे आप पूरी जैन समाज की क्रीम है, क्योंकि आप अपने अपने क्षेत्रों में जिस समय दुकान खोलने का समय होता है, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने का समय होता है, उस समय आप यहाँ बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप जैन समाज के चिंतन करते हैं। दीपक जैन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं, जो विश्वासनगर साधु सेवा समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्री मनोज जैन जी महामंत्री मोटपुर जैन समाज जी, जिसका मैं नाम दे रहा हूँ, कृपया मंच पर आगे आए और उनका हमारे सभी स्वागत करें। और भाई मैं फोटोग्राफर निवेदन से पूरे निवेदन कर रहा हूँ, सबका सुंदर सुंदर छाया चित्र लेते रहे। भोजपुर जैन समाज के संरक्षक श्री मोचन जैन जी, श्री राजेंद्र जैन जी ह्यूमन प्रोटेक्शन से हमारे बीच हैं। और देखिए कितना सुंदर सहयोग बैठ रहा है कि हर्ष मल्होत्रा जी आ चुके हैं, और हम चाह रहे हैं कि उनके कर कमलों से सारी संस्थाओं का सम्मान आज हम कराएं। हालांकि उनका 5 या 10 है,
कितने सुंदर सहयोग और उनको पटका बनाकर उनका सम्मान में अपना अपना वो कार्य करती हैं। सारी की सारी संस्थाएं यहाँ उपस्थित हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको भी जैन समाज का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा। हर्ष मल्होत्रा जी ने मुझे बुलाया, लगभग रात के 12 बज रहे थे, अपने घर पे बुला करके मुझसे चर्चा की कि कोई ऐसा कार्यक्रम अगर हो जाए जिसके अंदर जैन समाज की क्रीम आ जाए, केवल मैं 5 मिनट का अपना उद्बोधन रख सकूं और कार्यक्रम बहुत मंदिर में खड़ा हूं, बहुत स्पष्ट बोलूंगा और निश्चित रूप से सत्य बोलूंगा। उन्होंने कहा ये कार्यक्रम केवल और केवल जैन समाज का रहेगा और मेरी फोटो भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे कर्मठ जुझारू निस्वार्थ भावना से आज क्षेत्र के अंदर हमारा नेतृत्व करेंगे। ऐसे हमारे हर्ष मल्होत्रा जी ने हमें बुलाया रात को 12 बजे। उस समय आशु जैन जी और लोकेश जैन जी उपस्थित थे और रात को 12 बजे ये कार्यक्रम हमने फाइनल करा। और आज कार्यक्रम की भव्यता और आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से इस बात का प्रमाणित दे रही है कि पूरी जैन समाज इस लोकसभा चुनाव में भी और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी। और जो शिकायत हम लोगों की रहती है कि संगठन हमको नहीं पूछता, तो आज हम संगठन को कुछ दें तो संगठन से कुछ लेने का अधिकार हम रखते हैं। और निश्चित रूप से जमीनी कार्यकर्ता के रूप में, जमीनी का मतलब होता है जो आसमान में भी पहुंच जाए लेकिन उसके पैर जमीन पर रहते हैं। ऐसे हर्ष मल्होत्रा जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा, जो संगठन की दृष्टि से सबसे छोटा मोर्चा होता है, उसके अध्यक्ष के नाते उन्होंने काम करके आज ये मुकाम हासिल करा। तो निश्चित रूप से यमुनाबाद जैन समाज उनका आभार भी व्यक्त करते हैं कि उन्होंने समय निकाल करके आज हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और उनको शुभकामनाएं भी देती है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कृपया स्थान पर बैठ करके ही सभी का मैं स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। सभी सहयोगियों से निवेदन करूंगा और कृपया हमारे बीच में आनंद विहार मंडल के यशस्वी अध्यक्ष श्री हितेश आर्य जी भी पहुंच चुके हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और उनका स्वागत करें हमारे। और हम समय की गरिमा को समझते हुए सर्वप्रथम हम स्वागत करेंगे श्री हर्ष मल्होत्रा जी का। शॉल लगाकर के उनका स्वागत करेंगे। और जितने भी समाज के श्रेष्ठी जन हैं, श्री सुनील कुमार जैन जी जो प्रधान हैं ऋषभ राज जैन समाज के, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो श्री हर्ष मल्होत्रा जी का शॉल लगाकर के उनका निवेदन करना चाहिए। तालियां आपकी सब बजनी चाहिए। और सभी सहयोग करें, सामने विजय कुमार जैन जी, अमित जैन जी, सभी सहयोग करें। बच्चेलाल जी, मधुर जैन जी, सतीश जैन जी, अमित जैन जी, सिटी किंग, नवीन जैन जी, वैभव जैन जी। लेकिन जैन समाज पूरा उनके साथ है और विजय श्री भव्य विजय श्री होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। यशस्वी अध्यक्ष श्री चमन लाल जैन जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करूंगा कृपया आगे आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। सह सम्मान हमारे सहयोगियों को आगे लेकर के आए। जीव श्री विद्यासागर जीव दया परिवार, तो पूरी कमेटी विद्यासागर जीव दया परिवार जो घायल बेजुबान पक्षियों का इलाज करते हैं, उनको उनके अस्पताल तक पहुंचाते हैं, ऐसे विद्यासागर जीव दया परिवार। सबका हम सम्मान करेंगे। सभी संस्थाओं का बड़े आदर के साथ उनका सम्मान सभी एक एक संस्था का होगा जो संस्थाएं यहाँ उपस्थित हैं। तो उस बाधा का भी निवारण करते हैं। एक बार तालियां बजाएं। एक ही संस्था आए और अपना स्थान ग्रहण करते रहे। थोड़ा सा गैप करके जरा पता चल जाए। कृपया एक एक संस्था आए कृपया ना। सामने देखिए, थोड़ा सामने देखिए सर। श्री अखिल भारतीय ज्योतिषाचार्य परिषद, हमारे जितने भी सेवक हैं पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। भैया भैया भैया
अब मैं जैन एकता मंच ब्रह्म सुंदरी, ये इनको एक पर्चा देना है, पर्चा दे देंगे। स्थान कुर्सी पर स्थान दे मनोज जी। वो भी आ जाए और उनका सम्मान सील लेकर के सम्मान करें इन सभी महिलाओं को जो ब्रह्म सुंदरी महिला मंडल के रूप में यहाँ हमारे बीच जैन पाठशाला ऋषभधार छोटे छोटे बच्चों को धर्म के संस्कार देकर के उनको एक इस लायक बनाना कि वो जैन समाज की पताका पूरे विश्व में फहरा सकें। जैन पाठशाला महिला मंडल पूरी जैन पाठशाला का स्वागत करें। उनकी प्रधानाचार्य के रूप में श्रीमती रूबी जैन जी और उनकी सभी अध्यापिकाएं शिक्षिका के रूप में यहाँ उपस्थित हैं। मैं हर्ष मेहता जी को बताना चाहता हूँ कि हर्ष मेहता जी ये ऐसे ऐसे संगठन है जो अपने अपने क्षेत्रों में ये महिला शक्ति जो अपने परिवार का भी ध्यान रखती हैं और अपने समाज का भी ध्यान रखती हैं। एक बार ऐसे नारी शक्ति के लिए तालियां बजाकर के अभिनंदन करें। नितिन जैन जी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें पीछे। राष्ट्रीय जैन एकता मंच महिला मंडल, अध्यक्षा मधु जैन, उनकी पूरी कमेटी। उसके बाद एक एक करके आए, देखिए जब आपको लगे मंच खाली होगे तो तुरंत अपना स्थान ग्रहण कर लें। और सभी संस्थाओं से निवेदन कर रहा हूं कि सारी की सारी संस्थाएं बैठी रहे, उनका सम्मान एक एक संस्था का हमने सम्मान करके उनको उनका करेंगे। एक एक संस्था का सीधा सीधा मंच हर्ष मेहता जी में दे रहा हूं, उनको कार्यक्रम में जाना है। नमोकार महिला मंडल आ जाए, बैठी रहे, कोई भी संस्था ना जाए, हम सभी संस्थाओं का सम्मान करेंगे। भारत माता की। भाई ये फोटोग्राफर महोदय से निवेदन करूंगा, आप लोग हट जाइए। फोटो से ज्यादा जरूरी जो मेरे सामने सम्मानित लोग बैठे हैं, महिला आदरणीय मातृशक्ति बैठी है, उनसे मेरा आई कांटेक्ट होके बात हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, उनको भी ठीक लगेगा। फोटो नहीं भी खींचेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज यहाँ पर पूरे जमुना पार के जैन समाज के विभिन्न समाजों के अध्यक्ष, महामंत्री और पदाधिकारीगण यहाँ पधारे हैं। मैं सम्मानित मंच और सभी पदाधिकारियों को जय जिनेंद्र करता हूँ, उनके चरणों में वंदन करता हूँ। और जो हमारी यहाँ मातृशक्ति इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुई है, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आप लोग समाज के काम में लगी हैं, जिसके कारण से यहाँ पर संस्था ने प्रशस्ति पत्र भी दिया। ये भी बहुत साधुवाद की बात है और ये मैं समझता हूँ ये जो जैन समाज के जैन धर्म की जो रीतियां हैं, ये उसका ही परिणाम है कि केवल पुरुष ही नहीं, हमारी मातृशक्ति भी समाज के काम में लगी है। मैं आप सबको वंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, विशेष तौर से जिन्होंने आज ये सब ऑर्गेनाइज किया और सब लोग यहां पहुंचे हैं। मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठजन, 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। चुनाव आदरणीय टीकम चंद जी मेरे टीचर रहे हैं, मेरे गुरु हैं। वंस टीचर इज ऑलवेज ए टीचर। और मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मुझे ये मालूम है, जब मैं मेयर था या जब मैं समाज के काम में लगा रहता हूं, मैं एक देहदान और अंगदान के विषय पे भी पिछले 26 वर्षों से काम करता हूं, तो उस पर भी मेरे को आदरणीय टीकम चंद जी का आशीर्वाद चाहे फोन पे मिले, चाहे ये कह के मिले कि मेरे से मिलके जाओ, मैं उनके पास लगातार उनका आशीर्वाद लेता रहता हूं। और मुझे अचानक ही आज उन्होंने स्वयं यहाँ आके मुझे आशीर्वाद दिया है, मैं अभिभूत हूं। 25 मई का चुनाव है। ये चुनाव पिछली बार के जो 2014 और 19 के चुनाव से अलग चुनाव है। अलग इस तरह से है कि एक तरफ राष्ट्रभक्त लोग हैं और दूसरी तरफ देश को तोड़ने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
पिछले जो 10 वर्षों में किया, उससे आज देश का सम्मान पूरे विश्व में एक बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है। चाहे वो कोविड के समय में फ्रंट से लीड करना हो, अमेरिका जैसे देश ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि लॉकडाउन लगाएं या नहीं लगाएं। लॉकडाउन बहुत महत्वपूर्ण था, जरूरी था उस समय, क्योंकि कोविड के वायरस का साइकिल ब्रेक करना जरूरी था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग भी लॉकडाउन लगना चाहिए था कि जो कोविड से इन्फेक्टेड हैं, जिनको पता भी नहीं लग रहा, वो लोग भी समाज में जब विचरण करते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो अनजाने में वो कोविड फैला रहे थे। जिनको कोविड हुए 2 दिन हुए और सिम्टम नहीं आए, जब सिम्टम आएंगे तो व्यक्ति अपने आप हॉस्पिटलाइज होगा, क्वारंटाइन होगा। लेकिन इसलिए साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग लॉकडाउन लगाना जरूरी था। लेकिन लॉकडाउन का मतलब हर चीज बंद, हर चीज ठप, व्यापार, इंडस्ट्री, छोटी रेडी वाले से लेकर के बड़े इंडस्ट्री, सभी दुकानें, व्यापार, अर्थव्यवस्था बिल्कुल जीरो और बंद। अमेरिका ये हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उनका तो सब कुछ इकोनॉमी पे चलता है। वो तो आज जो अपनी प्रभुसत्ता पूरे विश्व में चलाते हैं, डॉलर के बेस पे चलाते हैं। पर नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया कि मेरे देशवासियों के लिए पहले जान है, फिर जहान है। उन्होंने सबसे पहले निर्णय लेकर के देश में लॉकडाउन लगाया, और न केवल लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन आपके हमारे लिए था। सरकार के मंत्रियों के लिए, सरकारी ब्यूरोक्रेट्स के लिए लॉकडाउन नहीं था। वो दुगनी गति से काम करना शुरू किया। उन्होंने लॉकडाउन के साथ ही मंत्रियों की बैठक बुलाई और ब्यूरोक्रेट्स को कहा कि मुझे सबसे पहले 9 महीने के अंदर अंदर देश में वैक्सीन चाहिए। अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मन, जापान, जो विश्व के सबसे धनाढ्य और डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये भी वैक्सीन बनाना शुरू नहीं कर पा रहे थे। पर प्रधानमंत्री जी की इच्छा शक्ति और सबसे बड़ी बात कि उनको अपने देशवासियों के प्रति दर्द कि आज मेरे पे जिम्मेदारी है, तो मुझे इस समय फ्रंट से लीड करके इनकी जान बचानी है। 9 महीने में उनके कुशल नेतृत्व में वैक्सीन बनती है, 2 वैक्सीन बनती है। 140 करोड़ देशवासियों को बिना किसी भेदभाव के, जाति, धर्म, पंथ, समुदाय, सबको 2-2, 3-3 वैक्सीन की डोज लगती है, और बिल्कुल स्मूथली लगती है, और कोई खर्चा भी नहीं उनके लिए। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि अगर हमारे देश में वैक्सीन नहीं बनती तो क्या हाल होता। इंपोर्ट करनी पड़ती, और एक इंजेक्शन जो हमें लगा उसकी कॉस्ट 20,000 रुपए पड़ती। 3-3 इंजेक्शन 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति। एक परिवार में 4-5 जन, 3 लाख, 3.5 लाख। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी कोविड के समय में 3 लाख रुपए निकालना बहुत मुश्किल काम था। गरीब आदमी तो बेचारा मर ही जाता। पर प्रधानमंत्री जी को यह बात, क्योंकि दूरदृष्टा है, उनको समझ में आई कि हमारे देश के हालात क्या हैं, हमारे देश में साधारण मानस किस तरह से रहता है। इस कारण से उन्होंने न केवल देश के 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी, 168 कंट्रीज में भी भारत की वैक्सीन गई है। यहां से शुरू होता है हमारे देश का पूरे विश्व में सम्मान होना। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी को द बॉस नहीं बुलाता है। अफ्रीका का राष्ट्रपति
अफ्रीका की एक कंट्री का राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो उनका पैर छू के अभिवादन करता है। आज जिस भारतीयों का सम्मान पूरे विश्व स्तर पे अगर बढ़ा है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व और नीतियों के कारण बढ़ा है। मुझे एक बुजुर्गवार मिले अभी 4-5 दिन पहले, मैं यही बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं अमेरिका बहुत फ्रीक्वेंटली आता जाता हूं, बच्चे वहां हैं। पहले की स्थितियों में और अब की स्थितियों में सिर्फ इंडियन पासपोर्ट देख के एक साधारण चेकिंग होती है और पहले जूते उतार के कपड़े उतार के चेकिंग हुआ करती थी। ऐसे ही जो देश में आतंकवाद को जो खत्म किया है, देश की सीमाओं को जो सुरक्षित किया है, 2008 में पाकिस्तान कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई में बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 250 से ज्यादा लोग मारे गए थे। कसाब नामक टेररिस्ट पकड़ा भी गया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने इतने बड़े हमले के बाद, 250 लोगों के मरने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ टेबल पर बैठ के शांति वार्ता कर रहे थे। आपके घर में कोई घुस आता है, आपको मार के चला जाता है और आप शांति वार्ता कर रहे हो। कमजोर से कमजोर आदमी भी पत्थर फेंक के ही मार देता है। आपका कोई एफर्ट ही नहीं है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में उरी की घटना होती है, पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हमारे 18 सैनिकों को, सोते हुए सैनिकों को मार जाते हैं, उनकी शहादत होती है, तो भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फोन आता है कि मुझे बात करनी है। तो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 15 दिन बाद बात करूंगा, और 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने स्वयं लीड करके कमांडोज की टोली बनाई, उनके साथ बैठे, पूरी योजना बनी और पाकिस्तान के घर में घुस के आतंकवादियों के ठिकानों को तहस नहस करने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछा था, अब बात करनी है तो कर लेते हैं। यह भारत बदला है। ऐसे ही पुलवामा में भी हमारे सीआरपीएफ के 42 जवान विस्फोट से उड़ा दिए गए थे। 4 दिन के अंदर अंदर वहां पर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकवादी ठिकानों को खत्म करने के बाद उन्होंने चैन की सांस ली थी। उस दिन के बाद से कोई बड़ा आतंकी हमला भारत में नहीं हुआ है। आज भारतीय सैनिकों को स्पष्ट आदेश है, अगर पाकिस्तान की तरफ से गोली आए तो आप बिना पूछे गोला दाग देना। पहले ऐसा नहीं था। हमारे भी परिवार के लोग बॉर्डर पर गए थे। मेरा एक बहुत क्लोज दोस्त ब्रिगेडियर था, उनकी जबानी बता रहा हूं कि उस समय वहां से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती थी, रोज अखबारों में आता था, लेकिन हमारे जवानों को गोली खाने का ही अधिकार था, गोली मारने का अधिकार नहीं था। उनको पहले दिल्ली से पूछना पड़ता था, 48 घंटे 72 घंटे बाद आदेश आता था, तब तक कुछ का कुछ हो जाता था। आज वो स्थितियां बदली हैं। उसके कारण से सैनिकों का सम्मान भी बढ़ा है और देश के अंदर ये वातावरण भी बना है, भयमुक्त वातावरण हुआ है और कोई बड़ी आतंकी घटना नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा कि इस बार का चुनाव देश को सुरक्षित करने का चुनाव है। आज जो अपोजिशन में जो पार्टीज हैं, उनको कुलबुलाहट हो रही है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बन गए तो उनका दाल दलिया भ्रष्टाचार सब समाप्त हो जाएगा। बनेंगे, वही बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मैं डंके की चोट पे कहता हूं और लगातार कह रहा हूं 1.5 महीने से, ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल और केवल
अपने लिए काम किया है और अपने लिए भ्रष्टाचार किया है। आज कांग्रेस ने देश को तोड़ने वाले व्यक्ति को उत्तर पूर्वी से टिकट दी है। कन्हैया जो जेएनयू में बोलता है इंटरनेशनल मीडिया के सामने, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अफजल गुरु की फांसी पे वो शर्मिंदा होता है और कहता है कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। अफजल गुरु वो व्यक्ति है जिसने भारत की संसद पर आतंकी हमले को प्लान किया, मास्टरमाइंड था उसका। उसको भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। इसका मतलब कन्हैया उसका कातिल सुप्रीम कोर्ट को मानता है और वो कानून और देश की ऐसी व्यवस्थाओं को मानने को तैयार नहीं है। तो अब कौन सा घोटाला ऐसा है जिनमें उनके नेताओं का नाम नहीं आता? बोफोर्स, 2G, कोयला, वार विडोज को जो मकान देने थे, आदर्श घोटाला। कौन सी ऐसी चीज में इन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया और इनका कौन सा मंत्री इन्वॉल्व नहीं है? और मैं डंके की चोट पे कहता हूं आप सबको, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के एक भी मंत्री, स्वयं नरेंद्र मोदी पे क्या एक भी भ्रष्टाचार का आरोप है? मित्रों, आज धर्म युद्ध है। आज देश की दशा और दिशा आप लोगों ने तय करनी है। आपने ये तय करना है, नरेंद्र मोदी जी के अनुसार 2047 में वो विकसित भारत देखना चाहते हैं। पिछले 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और अगले 5 सालों में वो विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाने का सपना देखते हैं। 2047 में आपके हमारे बच्चों को स्वर्णिम भारत में सांस लेना, यह उनका सपना है। भारत विकसित देश होगा, यह उनका सपना है। और दूसरी तरफ जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, उनका क्या सपना है? क्या उनका विजन किसी को पता है? उन्होंने एक भी किसी बड़े भाषण में ये कहा कि मैं भारत के लिए ये करना चाहता हूं? क्या उनके पास कोई एक भी नेता है जो मोदी जी के 10% भी हो, जो देश को संभाल सके? मैं आपको एक बात की चेतावनी भी देना चाहता हूं। जो परिस्थितियां विपक्षी पार्टियों ने बना दी हैं, जो जाफराबाद में दंगे हुए, शाहीन बाग में 40 दिन तक लोग बैठे रहे, दिल्ली के बॉर्डर पर तथाकथित किसान बैठे रहे, ये सब चीजें प्रायोजित थी और विदेशी ताकतें हमारे देश में जो ये इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके कंधे पे बंदूक रख के ये सब काम करवा रहे थे। देश को तोड़ने का काम करवा रहे थे ये लोग। अगर इन गलती से भगवान ना करे इनकी सत्ता आ गई तो ये देश दोबारा गुलामी की तरफ चला जाएगा। 1000 वर्ष मुगलों ने शासन किया है आपके हमारे पूर्वजों पर, 200 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया। वो सब इन्हीं ऐसी ही परिस्थितियों के कारण, जब उस समय जयचंद पैदा हुए, उसके कारण से देश 1200 वर्ष गुलाम रहा है। मैं आज आपसे निवेदन करने ये आया हूं, तय आपको करना है कि हमारी युवा पीढ़ी 2047 के विकसित भारत को देखेगी कि 2047 में गुलाम भारत को देखेगी। उसके लिए मेरा निवेदन, इस बार का वोट 100% वोट चाहिए। नहीं तो लोग दुबई से आ रहे हैं वोट डालने के लिए। जितने भी शाहीन बाग वाले लोग हैं, उनका वोटिंग परसेंटेज 20% स्वयं है। हमारा मुकाबला इसलिए करते हैं क्योंकि 80%, 85% वोट पड़ता है उनका। हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम भी चाहते हैं हम देश के लिए कुछ करें, लेकिन हमें ये लगता है कि भगत सिंह मेरे पड़ोसी के घर पैदा हो जाए, मेरे घर में पैदा ना हो। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा निवेदन ये करने आया हूं। यहां पर
पूर्वी दिल्ली के, जमुना पार के, जैन समाज के सभी मौजूद लोग बैठे हैं। मातृशक्ति यहां बैठी है। सिर्फ अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना ब्लॉक समाज के माध्यम से कहिए, या जब आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं 8-10 लोगों का ग्रुप हर व्यक्ति का होता है। माताएं बहनें कीर्तन मंडली में होती हैं, मंदिर जी में आती हैं, कितनी पार्टीज हैं। सिर्फ इतनी बात कहिए कि अगर देश को गुलामी से बचाना है तो इस बार हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर मातृशक्ति को अपना वोट देना होगा, क्योंकि इस बार का वोट राष्ट्र के नाम है, देश के नाम है, हमारे बच्चों के नाम है। अब एक और बात, ये तो मैं आपसे अपील करने आया हूं कि इस बार 100% वोट की तरफ बढ़िए, नहीं तो देश की सुरक्षा को खतरा है। एक बात जो आदरणीय अरविंद जी परेशान हो रहे थे, उनको नहीं कहने दी जा रही थी, उनको लग रहा था बाद में कहेंगे, मैं उस विषय में भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे हमारे जैसा कार्यकर्ता हो, चाहे छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो, धर्मपरायण लोग हैं। और जिन्होंने राम मंदिर 550 वर्षों के संघर्ष के बाद मौका मिलने पर बनवाने में मदद की है, तो क्या वो जैन धर्म के गुरुओं के लिए, आदरणीय भगवान महावीर स्वामी जी के लिए जो ये विषय चल रहा है उससे पीछे हट जाएंगे? आप लोगों को ध्यान होगा, मैं भी उस विषय में था जब बड़ा विषय आया था, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक बात गई थी। भूपेंद्र यादव जी ने उसको फ्रंट से लीड किया था। आप में से भी बहुत से साथी उनसे मिलने गए थे और रास्ता निकालने की पूरी कोशिश हुई थी। मैं अभी भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, बिना किसी बात किए विश्वास दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देश में सनातन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, भारत का जो संविधान है वो सेकुलरिटी की बात करता है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार अपने संविधान को अक्षरक्ष मानने वाले लोग हैं। तो इसलिए जैन धर्म, तो हम लोग जैन धर्म ही हैं, जो लोग अहिंसावादी हैं, जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो लोग जनता की सेवा करते हैं, यही तो जैन धर्म की नीतियां हैं, यही जैन धर्म की शिक्षाएं हैं। तो इस बात से पीछे कैसे हट सकते हैं? मैं आदरणीय वीरेंद्र जी को विश्वास दिलाता हूं, इतनी बड़ी सभा में मैं स्वयं इस विषय को लीड करके जहां तक भी जाना होगा लेकर के जाऊंगा। आप इस बात से निश्चिंत रहें, यह विषय खाली जैन समाज का नहीं है, यह विषय सकल हिंदू समाज का भी है। और मैं उसमें अगुवा होकर के इतनी बड़ी सभा में कह रहा हूं, मंदिर जी के बीच में कह रहा हूं कि मैं अपना 100% इस काम के लिए दूंगा और स्वयं लीड करके इस समस्या को समाधान करने की कोशिश करूंगा। भारत माता की जय। मैं आप लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। आभारी हूं कि आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया है, मुझे यहाँ पर अपना आशीर्वाद दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। देखिए, सभी फोटो के चक्कर में ना पड़े। जब हाथ शुरू हो उनका स्वागत है, उनका सम्मानित करेंगे। वो जीवन को सभी संगठनों को स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आप संस्था का सम्मान करें। के संस्थान यहाँ पहुंचे हैं, उपस्थित है जो संयोजक है कलिकुंड पार्षद मंदिर के चैतन्य को उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री प्रदीप जैन जी, समाधान जैन जी से निवेदन करूंगा आए मंदिर की आगे उनका स्वागत श्री समाधान जैन जी राष्ट्रपति अहमद को करेंगे। प्रधानमंत्री
है सुषमा जैन, उनका भी सीट देकर के पसंद भी श्री जैन साधु सेवा समिति, उनका स्वागत के लिए आमंत्रित करें। शांति मंडल जैन समाज जो आए उनका सम्मान करे। श्री साधु सेवा समिति नरेंद्र जैन जी, सतीश जैन जी महामंत्री और हमारे यशस्वी प्रधान रवि जैन जी। शांतिनाथ महिला समाज का हो गया। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर अवश्य करें।